नमस्कार, मैं गीता। आप देख रहे हैं एपिक्स न्यूज इंडिया। हमारे देश में गाय को माता का दर्जा दिया गया है तो उसके दूध को अमृत का। बता दें कि गाय का दूध अपने आप में ही एक संपूर्ण आहार है, लेकिन दूध को अपने स्वार्थ और लालच के चलते हम इंसानों ने जहर बना दिया है। देश में बिक रहे करीब 50% दूध में मिलावट पाई गई है और ये काफी परेशान करने वाली खबर है। आइए देखते हैं एपिक्स न्यूज इंडिया की अवधेश पाठक की ये स्पेशल रिपोर्ट। गाय को दिया गया है माता के समान दर्जा। दूध निकालने के लिए गायों पर हो रहा अत्याचार। बिजली की मशीनों का इस्तेमाल कर निकाला जाता है दूध। डेयरी फार्म्स में बस कमाई का जरिया बनी गाय। हाँ, दूध प्रकृति का दिया हुआ सर्वोत्तम भोजन है, लेकिन आपके दूध में जहर है। आप जो दूध सुबह लेते हैं वो शुद्ध नहीं है। ये हम आपको ऐसे ही डराने के लिए नहीं कह रहे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सर्वे से इस बात का खुलासा हुआ है कि देश में बिक रहा करीब 50% दूध मिलावटी है। ये खुद में काफी परेशान कर देने वाली खबर है। जांच के लिए उठाए गए नमूनों में कच्चा और प्रोसेस्ड दोनों तरह का दूध शामिल है। सफेद जहर का कारोबार देश में स्थानीय प्रशासन की खामोशी से खूब फल फूल रहा है और इस धंधे में लोग लखपति करोड़पति बन रहे हैं। सिंथेटिक दूध डेयरियों पर बन रहा है और ये कार्य अनेक वर्षों से चल रहा है। होली और अन्य त्योहारों के नजदीक आते ही इसका कारोबार गति पकड़ने लगता है और बड़े पैमाने पर सिंथेटिक दूध, पनीर आदि का निर्माण किया जाता है। आप गाय के दूध व डेयरी के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो आपका भ्रम भी हो सकता है। भ्रम तोड़ने और सच्चाई जानने का अब समय आ गया है, ताकि ये जान सकें कि एक गिलास दूध के लिए कितनी क्रूरताएं की जाती हैं। दूध के हर घूंट में ग्रोथ हार्मोन्स, फैट, कोलेस्ट्रॉल, एलर्जी उत्पन्न करने वाला प्रोटीन, खून, मवाद, एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया व वायरस मौजूद होते हैं। एक गाय को लगातार दूध देते रहने के लिए हर साल एक बछड़े या बछड़ी को जन्म देना आवश्यक होता है। दूध की सप्लाई जारी रखने के लिए गायों को बार बार गर्भवती किया जाता है। वैसे तो गाय एक दिन में केवल उतना ही दूध देती है जितने में उसके बछड़े का पेट भर सके, लेकिन 2004 में आई राष्ट्रीय कृषि सांख्यिकी सेवा की एक रिपोर्ट के अनुसार जेनेटिकली छेड़छाड़ कर एंटीबायोटिक्स व गोजातीय विकास हार्मोन यानी BGH की मदद से गायों का प्रतिदिन करीब 23 किलो दूध निकाला जाता है। यानी एक गाय से साल भर में करीब 8000 किलोग्राम दूध जबरन निकाला जाता है। हार्मोन्स गायों की सेहत पर बहुत ज़्यादा गंभीर प्रभाव डालते हैं और इसके चलते उसके नवजात बछड़े गुर्दोष के शिकार हो जाते हैं। BGH इंसानों के लिए भी स्तन व गले के कैंसर का खतरा बढ़ाता है। दिन में कई बार बिजली से चलने वाली मशीनों का इस्तेमाल कर गायों का दूध निकाला जाता है, जिनमें से कई बार बिजली के झटके लगने की वजह से उनके थनों में सूजन और दर्दनाक घाव हो जाते हैं। इसके अलावा मशीन से दूध निकालने के कारण गायों के स्तन कठोर और भारी हो जाते हैं और खिंचते खिंचते कई बार जमीन तक पहुंच जाते हैं। कई गाय अपना सारा जीवन पथरीली जमीन पर बिता देती हैं तो कई कीचड़नुमा मिट्टी में। गाय की औसत प्राकृतिक आयु 20 से 25 साल की होती है, जिनमें से 8 से 9 साल ही वो दूध देती है। लेकिन डेयरी फार्म्स में उन पर पड़ने वाले दबाव की वजह से शरीर में बहुत जल्द कई तरीके की बीमारियां आ जाती हैं, जो कि उनकी प्रजनन क्षमता पर भी असर डालती हैं। नतीजतन 8 से 9 साल डेयरी में काम करने वाली गाय केवल 4 से 5 सालों में ही डेयरी उद्योग के लिए बेकार हो जाती है और वो सड़क पे छोड़ दी जाती है या फिर बूचड़खानों में कत्ल कर दी जाती है। लोगों को जहरीला दूध देकर करोड़ों की कमाई का धंधा जोरों पर है। ताज्जुब की बात यह है कि इस गोरख धंधे को रोकने के लिए सरकार के प्रयास नाकाफी हैं। मिलावट करने वाले 80% मुनाफाखोरों पर कार्रवाई तक नहीं होती। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट ने बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे किए हैं कि देश के हर तीसरे सैंपल को प्रयोगशाला में फेल बताया गया है। इससे जाहिर है कि देश में दूध का कारोबार मिलावट के साए में हो रहा है। दूध में मिलावट की खबरें समय समय पर आती रहती हैं।
लगभग हर वर्ष ही सुप्रीम कोर्ट गंभीर चिंता प्रकट करता है और केंद्र तथा राज्य सरकारों को समुचित निर्देश भी देता है, लेकिन मिलावट पर रोक लगाने की बात किसी भी सरकार के एजेंडे पर नहीं आ रही है। क्रीम निकले दूध में मिलाते हैं रिफाइंड, दूध में मिलाते हैं सिंघाड़े का आटा और लिक्विड ग्लूकोज। 200 रुपए किलो बिकता है क्रीम। रोजाना 2 लाख लीटर दूध की खपत। प्रति लीटर दूध से 700 ग्राम क्रीम गायब। भारत एक शाकाहार प्रधान देश है और दूध यहाँ प्रोटीन का सबसे व्यापक स्रोत है। पिछले कुछ सालों में भारत दूध उत्पादन के मामले में पूरी दुनिया में अव्वल आया है और रोजाना 2 लाख गांवों से दूध एकत्रित किया जाता है और डेयरी उद्योग लगातार फैलता ही जा रहा है। डेयरी उद्योग के मालिक मालामाल होते जा रहे हैं और दूध पीने वाले लोग रोगी बनते जा रहे हैं। सच्चाई ये है कि ग्रामीणों से दूध लेने के बाद डेयरी संचालक दूध से पूरी तरह क्रीम को निकाल लेते हैं और फिर उन्हें घरों में पहुंचाते हैं। क्रीम निकाल लेने से दूध की सारी पौष्टिकता खत्म हो जाती है। फिर इस दूध को इसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए डेयरी संचालक इसमें मिल्क फूड पाउडर, ग्लूकोज, रिफाइंड और RM केमिकल का मिक्सचर मिलाकर उसे पुनः उसी गुणवत्ता के स्तर पर पहुंचा देते हैं। कुल मिलाकर पूरी तरह से नकली दूध बनाकर खपाया जा रहा है और इसी दूध से पनीर का निर्माण भी किया जा रहा है। क्रीम निकाले गए दूध में रिफाइंड मिला दिया जाता है। इससे दूध में चिकनाई बन जाती है। यदि कोई उंगली डालकर दूध की जांच करना चाहे तो उसे पता ही नहीं चलेगा। इतना ही नहीं, दूध में सिंघाड़े का आटा और लिक्विड ग्लूकोज भी मिलाया जाता है। इससे दूध का स्वाद भी ठीक रहता है। दूध को गाढ़ा करने के लिए मिल्क पाउडर और अन्य रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कुछ राज्यों ने IPC में बदलाव कर इस मामले में उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया है, लेकिन इस मामले में किसी को छोटी सजा मिलने की खबर आज तक नहीं सुनाई दी है। बस कभी कभार सरकार किसी कंपनी के खिलाफ कुछ कर देती है तो जल्द ही पता चलता है कि वैसे ही कर्म करने वाली बाकी कंपनियां नियमों में मौजूद छिद्रों का बेहतर इस्तेमाल कर चैन की बंसी बजा रही हैं। अब ये भी किसी विडंबना से कम नहीं कि दूध जैसी अनिवार्य जरूरत की वस्तु तक हमें शुद्ध नहीं मिल पा रही है। अब आलम यह है कि राज्यों ने जरूरी संख्या में फूड इंस्पेक्टर्स तक की नियुक्ति नहीं की है। फूड लैब्स की भी भारी कमी है। जहां ये है भी वहां इनमें पर्याप्त कर्मचारी नहीं है। एक रिपोर्ट आने में 6 महीने का वक्त लग जाता है। ये खामियां अब दुरुस्त करनी होंगी, लेकिन जिन कंपनियों के नमूनों में मिलावट पाई गई है उनके नाम अभी ही उजागर किए जा सकते हैं, जो हर साल लाखों गायों और बछड़ों का असहनीय मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न करता है। दरअसल जन्म से गाय अपने बछड़े से एक गहरा लगाव स्थापित कर लेती है। ऐसे में जब बछड़े को गाय से अलग किया जाता है तो वो गहरे तनाव में आकर पागलों की तरह रंभाने लगती है। अपनी माँ से अलग हुआ बछड़ा भी बेहद डर जाता है। इस परिस्थिति को अगर ठीक से संभाला जाए तो भी माँ और बछड़े का अलगाव दोनों के लिए असहनीय तनाव पैदा करता है। माँ बनी गाय को मुनाफा कमाने के लिए दूध निकालने वाले झुंड में शामिल कर दिया जाता है और अपने उपयोग के लिए इंसान बछड़े के हिस्से के दूध को छीन लेता है। कुछ उपभोक्ताओं को तो पता ही नहीं होगा कि कई देशों में बछड़े का मांस डेयरी उद्योग का प्रत्यक्ष उत्पाद है। दूध उत्पादन के लिए गायों का गर्भवती होना जरूरी है। इस प्रक्रिया के दौरान मादा बछड़ों का कत्ल कर दिया जाता है या डेयरी झुंड में जोड़ दिया जाता है। नर बछड़ों को उनकी माताओं से अलग कर उनके जन्म के दिन ही जंजीरों में जकड़कर मांसाहार के लिए बनाए गए छोटे स्टॉल्स में डाल दिया जाता है। अपनी मां से अलग किए गए बछड़ों को इतनी तंग जगहों पर रखा जाता है कि बछड़े वहां आराम से बैठना तो दूर पीछे मुड़कर देख भी नहीं पाते। पश्चिमी देशों के समान ही आज भारत में भी दूध और डेयरी उत्पाद प्राप्त करने के लिए गायों को प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ भी गाय व भैंसों को 6 से 7 साल प्रति वर्ष लगातार गर्भधारण करवाया जाता है और जब वो प्रजनन करना बंद कर देती हैं तब उन्हें बूचड़ खानों में काटने के लिए भेज दिया जाता है। नवजात बछड़ों को यहाँ भी उनकी माँ से अलग किया जाता है। वो दूध जिस पर अधिकार है उससे उस बच्चे को वंचित कर दिया जाता है।
गाय के बछड़े को मोटा करने के लिए हार्मोन्स वाले टीके लगाए जाते हैं। हाँ, गाय का दूध पीना लाभदायक है, लेकिन गाय का पालन पोषण परिवार के ही सदस्य की तरह किया जाए, ये लाभ हमें तभी प्राप्त होगा। कुछ लोगों के लिए जानवरों का दुख दर्द मायने नहीं रखता। किसी गली में गाय को घूमता देख कई लोग उस पर बिना देखे ईंट पत्थर फेंकने लगते हैं और उसे चोट लगती है तो लोग हंसते हैं, मगर कोई ये नहीं समझ पाता कि कर्मों का हिसाब भी देना पड़ता है। किसी भी धर्म की मूल भावना होती है अहिंसा। गाय की आयु घटाकर हम अपना ही करते हैं नुकसान। माँ को बच्चे से जबरन अलग कर किया जाता है अत्याचार। जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। गाय सांस से खींच लेती है सारे पाप। भारत में आज भी लाखों घरों में पहली रोटी गाय के लिए ही बनाई जाती है। गाय को देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक प्रातः स्नान कर गौ स्पर्श करने से सभी पाप खत्म हो जाते हैं। वेदों में भी गाय को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। वेदों के मुताबिक गाय में देवताओं का निवास होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने नंद बाबा की 9 लाख गायों को चराया व उनकी सेवा की, जबकि आज उसी भारत में गौ माता पर अत्याचार हो रहा है। अगर भगवान गौ माता की सेवा कर सकते हैं तो हम इंसान इस माता की रक्षा क्यों नहीं कर सकते। अहिंसा धर्म की मूल भावना होती है। अहिंसा का मतलब है किसी भी जीव को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचाना, दूसरों के दर्द व भावनाओं से सहानुभूति रखना। अहिंसा भारत में जन्मे कई धर्मों का मुख्य अंग है। अहिंसा आचरण का पहला नियम है जो एक जीव को दूसरे जीव के प्रति हिंसा करने से रोकता है। ये कारण और प्रभाव के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, यानी जैसे ही मनुष्य किसी पशु को मारता है या क्षति पहुंचाता है, वो धर्म के आचरण का पहला नियम तोड़ देता है। इसीलिए जब भी कोई बछड़ा दूध पीने से रोका जाता है और इंसान उसकी अप्राकृतिक मौत का कारण बनता है तो इससे एक नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। जब किसी गाय व बछड़े की समय से पहले पीड़ादायक मौत होती है और उसकी मौत का कारण इंसान बनता है तो वो अपनी मौत के लिए भी इसी प्रकार का मार्ग प्रशस्त कर रहा होता है। किसी और की आयु घटाकर हम अपनी भी आयु कम ही कर रहे होते हैं। हिंदू धर्म में गाय को माता माना गया है। पुराणों में धर्म को भी गौ माता के रूप में दर्शाया गया है। भगवान श्री कृष्ण गाय की सेवा अपने हाथों से करते थे और इनका निवास भी गोलोक बताया गया है। इतना ही नहीं, गाय को कामधेनु के रूप में सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला बताया गया है। सनातन धर्म में गाय के इस महत्व के पीछे कई कारण हैं, जिनका धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तब सबसे पहले गाय को ही पृथ्वी पर भेजा था। सभी जानवरों में मात्र गाय ही ऐसा जानवर है जो माँ शब्द का उच्चारण करता है। इसीलिए माना जाता है कि माँ शब्द की उत्पत्ति भी गौवंश से ही हुई है। गाय हम सबको माँ की तरह अपने दूध से पालती और पोषण करती है। आयुर्वेद के अनुसार माँ के दूध के बाद बच्चे के लिए सबसे फायदेमंद गाय का ही दूध होता है। धार्मिक आस्था है कि गौ पूजन से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। घर की समृद्धि के लिए गाय का होना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि विद्यार्थियों को अध्ययन के साथ ही गाय की सेवा भी करनी चाहिए। इससे उनका मानसिक विकास तेजी से होता है। सनातन और धर्म की प्राप्ति के लिए भी गाय को चारा खिलाना और उसकी सेवा करना बहुत परिणामदायक माना गया है। भविष्य पुराण के अनुसार गाय के सींगों में तीनों लोकों के देवी देवता विद्यमान रहते हैं। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु गाय के सींगों के निचले हिस्से में विराजमान हैं, तो गाय के सींग के मध्य में शिव शंकर विराजते हैं। गौ के ललाट में माता गौरी और नासिका भाग में भगवान कार्तिकेय विराजमान हैं। धार्मिक आस्था है कि गाय अपनी सेवा करने वाले व्यक्ति के सारे पाप अपनी सांस के जरिए खींच लेती है। गाय जहाँ पर बैठती है वहाँ के वातावरण को शुद्ध करके सकारात्मकता से भर देती है। कहा जाता है कि अपनी बैठी हुई जगह के सारे पापों को अपने अंदर समाकर उस जगह को शुद्ध कर देने की क्षमता गाय में होती है। लोगों को चाहिए कि वो गाय को मंदिरों और घरों में स्थान दें।
ऋग्वेद में कहा गया है, जिस स्थान पर गाय सुखपूर्वक निवास करती है वहां की धरती पवित्र हो जाती है। हमारे जितने भी शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद हैं, सब के सब गौ माता की महिमा से भरे पड़े हैं। परंतु आज कुछ लोग गौ माता पर मात्र अपने स्वार्थ के लिए अत्याचार कर रहे हैं। सभी का फर्ज बनता है कि वो अपनी गौ माता का संरक्षण करें और गौ माता पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएं। आप देख रहे थे एपिक्स न्यूज इंडिया की स्पेशल रिपोर्ट और जल्द हाजिर होंगे एक और स्पेशल कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ एपिक्स न्यूज इंडिया पर, सच के साथ।